हेलो नमस्कार दोस्तों, श्री राम नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज अपन एक क्लास लेके आए हैं, इम्पोर्टेंट क्लास। टॉपिक है ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर और ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर। जो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होते हैं और जो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर होते हैं, इनसे से कम एग्ज़ाम में 2-3 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं और इन्हीं में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें से क्या होगा, या ऑटोसोमल रिसेसिव होगा या ऑटोसोमल डोमिनेंट होगा। तो आज इस क्लास में सभी के डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो क्लास को लाइक शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, चलिए तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और नोट्स ज़रूर बनाते जाएं। नोट्स बनाते जाओगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जब भी आपको जौन सा टॉपिक पढ़ना है वो उठा के आप नोट्स देख सकते हो। आपको पीडीएफ चाहिए, हम पीडीएफ अवेलेबल करा देंगे, लेकिन पीडीएफ क्या है कि मोबाइल में खो जाती है या मोबाइल गिर जाता है, कुछ भी हो जाता तो उसमें दिक्कत रहती है। किसी को पीडीएफ चाहिए हो तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करें 7348459784। इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करें, पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी। चलिए अपनी क्लास की ओर चलते हैं। तो मोटिवेशन से स्टार्ट करते हैं। बस आप लगातार अपने मंजिल की ओर चलते रहिए, रास्ते आपको मिल ही जाएंगे। आप मंजिल की ओर चलते रहिए, रास्ते आपको मिल ही जाएंगे। ठीक है, रास्ता मत भटकना आप। चलिए ऑटोसोमल अब पढ़ते हैं। पहले ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर क्या होते हैं, उसको एक निमोनिक से याद रखते हैं। निमोनिक क्या है? पास्ता चावल। आपने पास्ता और चावल खाए हैं तो वो ही इसका निमोनिक है। अब निमोनिक से याद रखते हैं पास्ता, पी फॉर फाइल केटोनोरिया। फिनाइल जो कीटोनूरिया होता है, फिनाइल कीटोन्यूरिया। जो फिनाइल कीटोनूरिया वाला मरीज में कौन सी डिसीज होती है? ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है फिनाइल कीटोनूरिया। हमने ऑप्शन में दे दिया फिनाइल कीटोनूरिया कौन सी डिसीज है, ऑटोसोमल रिसेसिव है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है। तो आपको आंसर देना पड़ेगा ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है फिनाइल कीटोनूरिया। ठीक है, अगला ए से है अल्केप्टोन्यूरिया। और उन्होंने पूछ लिया कि जो अल्केप्टोन्यूरिया है वो कौन सी डिसीज है, कौन सा डिसऑर्डर, ऑटोसोमल रिसेसिव है या डोमिनेंट है। तो आपको आंसर देना पड़ेगा कि ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। अगला एस सिकल सेल एनीमिया। जो सिकल सेल एनीमिया है वो भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। टी थैलेसीमिया। थैलेसीमिया भी एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। C4 सिस्टिक फाइब्रोसिस। जो सिस्टिक फाइब्रोसिस है वो भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। अगला एच फोर हीमोक्रोमोटोसिस। हीमोक्रोमोटोसिस भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ठीक है, ए मीन्स अल्फा एट डेफिशिएंसी। जो एट की डेफिशिएंसी होती है अल्फा एट की, वो भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। अगली डब्लू विल्सन डिसीज। विल्सन डिसीज भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ठीक है, A4 एल्बिनिज्म एड्रिनल हाइपरप्लेजिया। एड्रिनल में जो हाइपरप्लेजिया हो जाता है वो भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर के अंतर्गत आता है। एल मीन्स लाइसोसोमल ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज। जो लाइसोसोमल होता है ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज वो भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। आर ये अलग से, ये तो हो गया पास्ता चावल तो हो गया यहाँ। ये आर फॉर रॉटर सिंड्रोम। जो रॉटर सिंड्रोम होता है उस वो भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। एच हीमोफीलिया सी। हीमोफीलिया सी भी एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। पी पैरा हीमोफीलिया, जिसे
ऑवरेंज डिसीज़ बोलते हैं। पैरा हीमोफीलिया जिसे ऑवरेंज डिसीज़ बोलते हैं वो भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर हैं। ये सारे डिसऑर्डर ऑटोसोमल रिसेसिव हैं। इन सारों को याद कर लो आप तो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। अगर आपने ऑटोसोमल रिसेसिव कर लिए तो डोमिनेंट ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। बस इन सब को छोड़ के सारे के सारे ऑटोसोमल डोमिनेंट हैं, उसमें से भी एक्स वाले अलग हैं वो। ठीक है, समझ में आया। निमोनिक क्या है? पास्ता चावल। पास्ता P4 फाइनलोकीटोनूरिया, A4 अल्कनटोनूरिया, S4 सिकल सेल एनीमिया, T4 थैलेसीमिया, ठीक है, और C4 सिस्टिक फाइब्रोसिस, H4 हीमोक्रोमोटोसिस, A4 अल्फा एट डेफिशिएंसी, B4 विल्सन डिसीज, A4 एल्बिनिज्म एड्रिनल हाइपरप्लेजिया और L4 लाइसोसोमल ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज। ठीक है, फिर ये R से रोटर सिंड्रोम, हीमोफीलिया C और पैरा हीमोफीलिया, ये सब ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर में आते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब है ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर। ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर कौन कौन से होते हैं उनके बाद अभी पढ़ लिया आपने ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। अब है ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है वैन विलीब्रांड डिसीज। जो वैन विलीवर डिसीज है ये एक ब्लीडिंग टाइप की डिसीज है, इसमें ब्लीडिंग होती है। वैन विलीब्रांड डिसीज एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसीज है। ठीक है, फिर है मार्फन सिंड्रोम। मार्फन सिंड्रोम भी ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है। फिर अगला है लच सिंड्रोम, LYCH, लच सिंड्रोम भी ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है। अगला है हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस। जो हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस है वो भी ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। ठीक है, ऑटोसोमल डिसऑर्डर, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर 4 हैं। ठीक है, अब है एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस डिसऑर्डर। एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस डिसीज ये क्या है? हीमोफीलिया एक एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस डिसीज है। हीमोफीलिया बी है एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस डिसीज, और G6PD डेफिशिएंसी भी एक एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस डिसीज है। और विटामिन डी रेसिस्टेंट रिकेट्स भी एक एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस डिसीज है। ठीक है, ये चारों एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस डिसीज है, ये चारों ऑटोसोमल डोमिनेंट है और बाकी सब ऑटोसोमल रिसेसिव है। ठीक है, तो फिर आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। शॉर्ट वीडियो है ये। ठीक है, क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, और इनके जो नोट्स हैं वो आप नोट्स ज़रूर बना लें। ठीक है, तो क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, मिलते हैं एक और नई क्लास के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।